अगर शमी का पौधा सूख गया है या नई पत्तियां नहीं निकाल रहा या पौधा बिल्कुल मरने के कगार पर है तो इस एक खाद को देने से आप अपने शमी के पौधे पर दोबारा हरी भरी पत्तियां ले सकते हैं। शमी के पौधे को गर्मियों में सूखने से कैसे बचा कर रखना है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो मेरे शमी का पौधा है ये सर्दियों में बिल्कुल सूख गया था, लेकिन अभी वापस से ये रीग्रो हो गया है और देखिए इसकी पत्तियां हरी हरी निकल करके आ रही हैं। तो उस समय भी मैंने एक खाद बताया था जिसको देने से आप अपने शमी के मरते हुए पौधे को जिंदा कर सकते थे। ये जो खाद है ये हर एक 15 दिनों पर एक एक चम्मच आपको अपने शमी के पौधे को देना है। शमी एक शुभ पौधा होता है और इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये जो खाद है ये उन सभी पौधों को आप देंगे जिसकी आपने कटिंग प्रूनिंग की है या जिन पर ग्रोथ नहीं हो रही है या जिन पौधों को सूखने से बचाना है। सारे मेरे शमी के आप देखिए स्टेम पर नई नई हरी हरी पत्तियां आ गई हैं। शमी के विषय में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप नर्सरी पर लेने जाते हैं तो कई लोग शमी के पौधे और बबूल के पौधे में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन नर्सरी वाले को शमी का पौधा बोलकर ही लीजिए और यदि पहचान आपको आती है तो और भी सही है। ये पुरानी लीव्स है जो सर्दियों में बिल्कुल सूख रही थी, यानी कि शमी को तेज़ धूप और तेज़ सर्दी दोनों से बचा कर रखना होता है, लेकिन प्रॉपर वे में आप केयर करेंगे तो आप अपने शमी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। शमी को यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तो मेन एंट्रेंस पर भी लोग दाहिनी साइड में लगाते हैं, और यदि आपने कंटेनर में लगा रखा है गमले में मेरी तरह तो 3 ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि वाटरिंग कितनी चाहिए। शमी के पौधे को कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, यानी डेली वाटरिंग तो आपको करनी नहीं है। यदि सर्दियों में आप केयर कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 दिनों पर एक बार पानी देंगे, और गर्मी में इसे आप एक दिन गैप करके पानी देंगे। गर्मी में इस पौधे को मॉर्निंग के धूप में रखना है, दोपहर के धूप से बचाकर रखना है, अदरवाइज़ पत्तियां सूख जाएंगी। दूसरा तरीका यह है कि शमी के पौधे पर आप चाहे तो मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे किचन वेस्ट से जो खाद वगैरह हम बनाते हैं किचन वेस्ट से, या फिर जो पील्स हैं उनको आप गमले पर बिछा कर रख सकते हैं, जिससे जड़ों को ताकत मिलेगी और पौधा सूखेगा भी नहीं। इस पर और थोड़े दिनों बाद मैं एक कंप्लीट वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मार्च में अभी आपको क्या करना है कि शमी के पौधे को ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ मॉर्निंग की धूप मिले। यदि दोपहर की धूप आपके यहाँ तेज़ आ रही है और आपको लग रहा है पौधे को नुकसान हो सकता है तो आप चाहे तो दोपहर के धूप से बचा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड है तो अभी दोपहर के धूप में ओपन में ही मैंने रखा है, बल्कि जिन पौधों की कटिंग वगैरह लगाई है वो भी पूरे दिन के सनलाइट में रह रहे हैं। देखिए, ये सारे रंगून क्रीपर वगैरह के जो पौधे हैं जो सर्दियों में बिल्कुल सूख गए थे, लेकिन अभी गर्मी में बहुत अच्छे से इनमें न्यू फुटाव आ गई है। तो यदि आप अपने पौधे की उचित केयर करेंगे तो निश्चित तौर पर पौधे को सूखने से आप हमेशा बचा सकते हैं। शमी के पौधे को ओवर वाटर नहीं करना है, 15 दिनों पर गुड़ाई करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच आपको अपने शमी के पौधे को देना होगा, जिसमें कि आप या तो गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि जो खाद है वो पुरानी होनी चाहिए। फ्रेश काउडंग मैन्योर को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है, वो आपके पौधे को जला भी सकता है। तो ओल्ड जो है कंपोस्ट आप नर्सरी से पूछ करके गाय के गोबर की खाद ले लीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। यदि 10 से 12 इंच के बीच का कंटेनर है तो आप 1 चम्मच ऊपर से कुछ इस तरीके से डालिए और वाटरिंग कर दीजिए। इसका दूसरा तरीका यह है कि इसे पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो दीजिए और फिर उस पानी को इस गमले में डाल दीजिए। देखिए, जैसी सॉइल आपको दिख रही है मेरे गमले की बिल्कुल भुरभुरी सी है, तो यदि न्यू पौधा आप लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएंगे, क्योंकि शमी की पत्तियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं और वैसे भी ये एक शुभ पौधा है तो हम सब अपने घर में इसे ज़रूर लगा कर रखना चाहते हैं। अब बात यह है कि शमी के पौधे को घना कैसे बनाएं। शमी के पौधे को पेड़ की आकृति, पेड़ का आकार दिया जा सकता है यदि आप इसकी कटिंग और प्रूनिंग निश्चित समय पर करेंगे। यदि फरवरी में आपने इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं किया है तो अब आप इसे ऊपर से 2-2 या 3-3 इंच गमले के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काट दीजिए। यदि पौधा बहुत लंबा हो गया है तो आप चाहे तो ऊपर से इसे काट करके एक अच्छा शेप दे सकते हैं, पेड़नुमा आकृति दे सकते हैं। शमी के पौधे पर कटिंग प्रूनिंग का हमेशा अच्छा रिजल्ट होता है और घना बनाने का ये एक अच्छा
तरीका भी है। यदि आपने ज़मीन में भी लगा रखा है तो इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। जो कटिंग से स्टेम निकलेगी उसे यदि ऐसे ही आप ज़मीन में दबा देंगे तो वहाँ से नई पौध निकल आती है। जो स्टेम है वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो शमी के पौधे पर सिर्फ ये 3 बातें याद रखें। ओवर वाटर नहीं करना है, हर एक 15 दिनों पर फर्टिलाइज करना है और दोपहर की धूप से गर्मियों में बचा करके रखना है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।